नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं टोटल समाचार। कल से सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल है जिसमें प्रदेश के बहुत ताकतवर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह किसी गेस्ट हाउस से झांसी से निकलते हैं। वहां पे एक महिला उनके पीछे पीछे आती है, उनसे शिकायत करती है कि चौकी इंचार्ज महोदय 15 साल की लड़की की डिमांड करते हैं, मैं उनको कहाँ से दूँ। स्वतंत्र देव सिंह इस तरह से मुंह में काजू या चने का दाना डालते हैं और मुंह से सिर्फ चौकी इंचार्ज बोलते हैं और फिर गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं। मेरा सवाल नरेंद्र मोदी जी से ये है कि आप बार बार महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। जब एक महिला सार्वजनिक रूप से एक मंत्री से इस तरह का आरोप लगाती है, उस वक्त आपकी पार्टी के एक बड़े ताकतवर मंत्री, मैं बड़ा ताकतवर मंत्री बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि इस ताकतवर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का जो रवैया था वो बड़ा शर्मनाक लगा। इसी ताकतवर मंत्री को भाजपा ने 2019 की लोकसभा चुनाव की ऐतिहासिक जीत के बाद उत्तर प्रदेश का भाजपा का अध्यक्ष बनाया था। इनके कार्यकाल में भाजपा ने इतनी प्रगति की कि 2017 में जिस भाजपा ने 306 सीटें जीती थी, वो 2022 के विधानसभा चुनाव में 51 सीटें हार गई और मात्र 255 सीटों पर भाजपा को संतोष करना पड़ा। लेकिन भाजपा का काम करने का तरीका अलग है। भाजपा ने उनको महिमा मंडित कर दिया और प्रदेश सरकार का प्रधानमंत्री की सबसे महत्वपूर्ण योजना हर घर जल, जिस मंत्रालय के अंतर्गत आता, जल शक्ति विभाग की जिम्मेदारी इनको सौंप दी गई। स्वतंत्र देव सिंह हमेशा बहुत से मीटिंगों में योगी जी के बगल में बैठे रहते हैं। वैसे तो मैं योगी का बड़ा घोर विरोधी हूँ, लेकिन मैंने ये देखा है सार्वजनिक रूप में कि योगी जब भी कहीं जाते हैं और कोई भी पीड़ित उनसे बात करता है तो वो रुकते हैं और पीड़ित की बात सुनते हैं। कभी भी आप किसी भी सार्वजनिक समारोह में आप कोई भी ऐसा दृश्य नहीं पाएंगे जहाँ पे कोई पीड़ित व्यक्ति कोई बात कह रहा हो और योगी जी उसकी बात को ध्यान से न सुने। और मेरा मानना यह है कि पिछले 3 सालों से योगी जी लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि किसी तरह स्वतंत्र देव सिंह को केशव प्रसाद मौर्य से बड़ा नेता बना दिया जाए। लेकिन अगर स्वतंत्र देव सिंह को वास्तव में बड़ा बनना है तो उनको योगी जी जैसी विनम्रता सीखनी पड़ेगी। योगी जी जनता दरबार करते हैं, उसमें पीड़ित बैठे रहते हैं, योगी जी उनके पास जाते हैं और उनकी पीड़ा सुनते हैं। न सिर्फ लखनऊ बल्कि गोरखपुर, बाकी जगहों पे भी वो जनता की बात सुनते हैं। तो ये जो रवैया रहा कल स्वतंत्र देव सिंह का, वो बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना रहा। मुंह में एक काजू या चना खा के इस तरह से चौकी इंचार्ज बोलना और फिर चले जाना, ये क्या दर्शाता है? क्या स्वतंत्र देव सिंह को उस महिला के वक्तव्य का कोई मतलब नहीं लगा? उसकी पीड़ा उनको क्या हो जाता अगर 2 मिनट रुक के उसकी बात सुन लेते और संबंधित पुलिस अधीक्षक, झांसी का मामला बताया जा रहा है, झांसी के पुलिस अधीक्षक से इस आरोप की जांच करने की बात कर देते। अभी तक इस वीडियो पे सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। बहुत परेशान करा सर, मुझको लड़की मांग रहा है सर, मैं कहाँ से 15 साल की सर लड़की दूँ? इतने सर मैं बहुत चौकी इंचार्ज रात में आता है, दिन में आता है सर, बहुत ज़्यादा दिन के परेशान कर रहा है आज सुबह जब इस घटना का जिक्र मैं लखनऊ के एक पत्रकार के साथ कर रहा था तो उन्होंने मुझे याद दिलाया कि मंत्री जी पिछले दिनों कुशीनगर के दौरे पे थे और वहाँ से भी वो सर्किट हाउस से निकल रहे थे तो एक विकलांग फरियादी उनसे अपनी कुछ बात कहना चाह रहा था। बात करते करते फरियादी जमीन पर गिर गया। मंत्री जी ने पलट के नहीं देखा उस गिरे हुए विकलांग की तरफ और वो चुपचाप चले गए। तो आखिर ऐसे संवेदनहीन मंत्री को योगी जी कब तक ढोते रहेंगे? एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, लेकिन जिन लोगों को जनता ने चुनकर भेजा है और जिनको योगी जी ने और मोदी जी ने मंत्री बनाया है, अगर वो इतने संवेदनहीन होंगे कि उनको जनता की शिकायतों का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मोदी जी का जो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसका कोई मतलब नहीं है।